So here we are going to discuss about the structure of contractile protein. So as we know that there are two different kinds of contractile protein which help in the contraction and relaxation of the muscles, and later on this contraction, the relaxation brings out the movement in the body. Okay, so these are the two different kinds of contractile protein, and here we are going to discuss about the structure of the actin and the myosin. Okay, so यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में, जिसमें एक है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन। तो इन्हीं की वजह से हमारे बॉडी में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो मूव करता है। नाउ लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और जब हम मायोफिलामेंट में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कुछ लाइट और डार्क कलर के बैंड, और जो लाइट और डार्क कलर के बैंड है वो किसकी वजह से है? दिस इज ऑल ड्यू टू दिस एक्टिन एंड द मायोसिन। वो किसकी वजह से? एक तो एक्टिन की वजह से है, दूसरा मायोसिन की वजह से है। अब जब हम इन एक्टिन और मायोसिन को देखते हैं, इसमें आपको क्या दिखाई देगा? तो जो एक्टिन है, ठीक है, दिस इज द थिन फिलामेंट, ठीक है, ये थिन फिलामेंट है और इसी की वजह से लाइट बैंड अपीयर होता है। और मायोसिन जो है वो जो कि थिक फिलामेंट जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू द एक्टिन, जिसकी वजह से डार्क बैंड जो है वो अपीयर होता है। ओके, नाउ लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्टिन। एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, अब जो एक्टिन जो है, दिस एक्टिन or the thin filament, it is made up of two filamentous actin helically wound to each other. ठीक है, चलिए हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा? ये एक्टिन का एक्टिन के फिलामेंट है, ठीक है, ये पहला इसका पॉलीमर हो गया, ठीक है, ये पहला फिलामेंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा फिलामेंट इसके साथ हेलिकली क्या करता है? कॉइल करता है, इसकी इस तरीके से हेलिकली इसके साथ बाउंड कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एफ फिलामेंट। सो देयर आर टू एफ फिलामेंट जो कि किस तरीके से है? एक दूसरे के साथ हेलिकली बाउंड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एफ एक्टिन जो है वो किसके बने हुए हैं? दिस आर द फिलामेंट, ठीक है, ये एक पूरा पॉलीमर है। अब ये पॉलीमर जो है वो किसका बना होता है? मोनोमर का, है ना। द सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज द मोनोमर। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल जो यूनिट दिखाई दे रहा है, दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज द जी एक्टिन। इसको हम कहते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन इट स्टैंड्स फॉर द ग्लोब्यूलर, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर एक्टिन के बने हुए हैं। तो ग्लोब्यूलर एक्टिन तो पूरा एक पॉलीमर, एक पूरा चेन बना रहा है, ठीक है। सो दिस टू फिलामेंट, ठीक है, ये दो फिलामेंट है, दीज आर कॉल्ड एज द एफ एक्टिन, ठीक है, जो कि किसके बने हुए हैं? जी एक्टिन के बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके साथ दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। अब इस हेलिकली जो स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है, इसके साथ और एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोपोमायोसिन, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। सो ट्रोपोमायोसिन इट ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन के साथ और एक स्ट्रक्चर इसके साथ रन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोपोमायोसिन। ओके, नाउ ट्रोपोमायोसिन के बाद जो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे और छोटे छोटे प्रोटीन के स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, एंड दीज आर कॉल्ड एज द ट्रोपोनिन, ठीक है। सो दीज आर ट्रोपोनिन। ये क्या है? ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होता है, रेगुलर इंटरवल। ओके, so what is troponin? It is a complex protein which is distributed at the regular interval on the tropomyosin. Now, what is the function of this troponin? Troponin जो है, it masks the active binding site for the myosin. Okay, when there is no contraction. नमजिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन छामित जाने ले, ठीक है। एक यहाँ पे एक्टिन है, यहाँ पे मायोसिन होता है ना। तो एक्टिन और मायोसिन में जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो ट्रोपोनिन लगे हुए हैं वो उसको क्या कर रहा होता है? उसको कवर कर रहा होता है, सो दैट खोन नंकुआ नता है जो मूवमेंट मिछा ले, स्लाइडिंग मिछा,
zugchana den chi chan kona contraction nang relaxation chachas pon hala te fia troponin be cups de bura nokle is kena attach mi chachas fia myosin nang actin bena ngata contraction mi chachas fia le ठीक है now please let's go through this the structure of the actin now next one is the myosin अब myosin का structure कैसा होता है जो myosin है ठीक है myosin जो है हर एक myosin means each myosin or the thick filament is also a polymerized protein ये भी polymerized protein के बने हुए हैं ठीक है and many monomeric protein which are called as the meromyosin ठीक है बहुत सारे मैरोमायोसिन के बने हुए हैं कौन क्या मायोसिन मायोसिन किसके बने हुए हैं बहुत सारे मैरोमायोसिन के ठीक है MEROMYSIN बहुत सारे मैरोमायोसिन जब कंबाइन होता है तो वो बनाता है मायोसिन को ठीक है नाउ लेट डिस्कस द यूनिट ऑफ दिस मायोसिन दैट इज मैरोमायोसिन अब हम यहाँ पे मैरोमायोसिन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखने वाले हैं ठीक है which constitute the thick filament now each meromyosin it is made up of यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पे इसका दूसरा वाला पार्ट ठीक है सो एक रफ यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पे जो मैरोमायोसिन है इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं ठीक है सो यू मैरोमायोसिन चिकचिकी नोखेले यू इचोस फलन जी जमा छाचे हम तेने मायोसिन दुबा नोखले नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैरोमायोसिन ओके मैरोमायोसिन के जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं इसके कितने पार्ट हैं दो पार्ट होते हैं मेनली ठीक है दिस हेड पार्ट एंड दिस जहाँ पे उसका ट्विस्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस आर्म्स इनको हम क्रॉस आर्म्स कहते हैं okay cross arm and this one is the head इसका head वाला region है and this one is the tail region okay now this meromyosin it has two parts the head and the tail यहाँ पे आप देख लेते हैं फिर एक arm region भी है और एक tail region भी है okay अब जो head region और arm वाला जो region है it is little bit heavier as compared to the tail region tail region के comparison में head वाला region जो है या arm वाला region जो है वो थोड़ा सा heavy होता है so hence this is also called as the heavy meromyosin that is HMM okay so जो head वाला है और थोड़ा सा जो आर्म वाला रीजन है वो किसके बने हुए हैं ठीक है ये हैवी मैरोमायोसिन के बने हुए हैं ठीक है थोड़ा हैवी होता है और जो टेल वाला रीजन है ठीक है दिस इज मेड अप ऑफ लाइट मैरोमायोसिन ओके सो ये है इनके दो पार्ट अब जो हेड वाला रीजन है ठीक है दिस हेड पार्ट ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट हुआ है ऊपर की तरफ याद रखिएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है अगर ये इस तरीके से है तो ये यहाँ पे हम बना लेते हैं सो अगर ये मायोसिन है ठीक है मायोसिन में ये इसका टेल वाला रीजन है तो सारे टेल और यहाँ पे जो इसका हेड वाला रीजन है ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है लाइक दिस इस तरीके से ठीक है ये वाला हेड वाला रीजन जो है वो थोड़ा ऊपर होता है इट इज स्लाइटली प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होता है ठीक है एट रेगुलर डिस्टेंस ये यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है ठीक है तीसरा इस तरीके से इनका जो है प्रोजेक्शन हुआ होता है अब यहाँ पे जो हेड वाला रीजन है ठीक है हेड वाले रीजन पे आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखने को मिलेगा दैट इज इट हैज़ अ स्पेशल साइड फॉर द एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पे एक जगह पे एक्टिन बाइंड होता है दूसरे पे एटीपी बाइंड होता है एटीपी बाइंडिंग साइड एटीपी जो कि एनर्जी देगा स्लाइड करने में और दूसरी जगह पे एक्टिन बाइंड होगा तो जगह चिकपिका एक्टिन वो बाइंड छानो जगह चिकपिका ख्वा एनर्जी तानोकले ठीक है तो दोनों चीज़ें फिर उनमें क्या होगा फिर उनमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा सो प्लीज़ गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर इट्स वेरी इजी बहुत ही आसान है तो एक एक्टिन का स्ट्रक्चर जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं और मैरोमायोसिन जिसमें
दो हेड वाले रीजन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड द एटीपी बाइंडिंग साइट।